नमस्कार की जो भारतीय परंपरा है, आज का ये डीप डाइव उसी पर है। और इसमें भी खास तौर पे हम साष्टांग नमस्कार की बात करेंगे। हमारे पास इसके लिए व्हाट्सएप से मिला एक नोट है जिसमें ये दावा है कि ये जानकारी हिंदू शास्त्रों पर आधारित है। तो आज का मिशन क्या है? हम नमस्कार के महत्व और इसके जो अलग अलग प्रकार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे दिलचस्प सवाल जिसका जवाब हम इस नोट में ढूंढेंगे कि भाई साष्टांग नमस्कार पुरुषों के लिए क्यों बताया गया है लेकिन महिलाओं के लिए क्यों नहीं। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये नोट साफ करता है कि नमस्कार सिर्फ हाथ जोड़ना या नमस्ते कहना भर नहीं है। इसके अनुसार ये व्यक्ति के संस्कार, उसकी विनम्रता और कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि ये नोट कहता है अहंकार इंसान को झुकने से रोकता है। सही कहा। जबकि हमारी संस्कृति बड़ों, गुरुओं और ईश्वर के सामने श्रद्धा से झुकने को महत्व देती है। हाँ, और ये बात भी गौर करने लायक है कि इस नोट के मुताबिक आजकल लोग नमस्कार करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, जबकि पहले ये रोजमर्रा की आदत हुआ करती थी। यहाँ तक कि पूजा के 16 क्या कहते हैं, षोडशोपचार। हाँ, षोडशोपचार, उनमें भी नमस्कार एक अहम हिस्सा है। इस नोट में इसके कई नाम भी बताए गए हैं, जैसे नमन, प्रणाम, प्रणति, नति और दंडवत। ये सब शायद अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होते होंगे। जी, जानकारी के अनुसार नमस्कार के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है कायिक। कायिक यानी जो शरीर से किया जाए। हाँ। दूसरा वाचिक यानी बोलकर। और तीसरा मानसिक यानी मन ही मन में। और कायिक नमस्कारों में सबसे उत्तम माना गया है साष्टांग नमस्कार। इसे अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इस नोट में बताया गया है कि इसमें शरीर के 8 अंग, मतलब हृदय, माथा, दोनों पैर, दोनों घुटने और दोनों हाथ जमीन को छूते हैं। जी हाँ। आमतौर पर ये सूर्य भगवान या दूसरे देवताओं के सामने किया जाता है और इसे एक तरह का शारीरिक व्यायाम भी माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पर जिसने हमारा ध्यान खींचा। इस नोट के अनुसार महिलाओं को साष्टांग नमस्कार नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, वजह ये बताई गई है कि स्त्री का गर्भ और वक्ष स्थल यानी छाती का हिस्सा जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो काफी विशिष्ट बात है। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है? मतलब गर्भ और वक्ष स्थल जमीन को क्यों नहीं छूने चाहिए? इसका कारण बड़ा प्रतीकात्मक बताया गया है। नोट कहता है कि भूमि यानी पृथ्वी माता वही 2 मुख्य कार्य करती है जो स्त्री करती है, यानी गर्भ से नए जीवन को उत्पन्न करना और वक्ष यानी स्तनों से उस जीवन का पोषण करना। ओहो। तो एक तरह की कार्यात्मक और प्रतीकात्मक समानता के कारण स्त्री के इन 2 अंगों का भूमि से स्पर्श वर्जित बताया गया है। तो ये सीधा संबंध पृथ्वी की सृजन और पोषण शक्तियों से जोड़ा गया है। अच्छा, तो महिलाओं के लिए फिर क्या तरीका बताया गया है नमस्कार का? हाँ, जानकारी के मुताबिक महिलाओं को घुटनों के बल बैठकर सिर को जमीन पर टिकाकर नमस्कार करना चाहिए, जिसे पंचांग प्रणाम भी कहते हैं, जिसमें 5 अंग जमीन छूते हैं। तो साष्टांग की जगह ये विकल्प दिया गया है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि यह दृष्टिकोण शरीर के अंगों को कितना गहरा प्रतीकात्मक महत्व देता है, उन्हें सीधे पृथ्वी की शक्तियों से जोड़ता है। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरे अर्थ वाला विधान बन जाता है। हाँ, ये तो है। नोट में दूसरे प्रकारों का भी जिक्र है, जैसे वाचिक नमस्कार। इसमें देवताओं के नाम जपना शामिल है, जैसे राम राम या हर हर महादेव कहना। और मानसिक नमस्कार भी था, है ना? बिल्कुल। मानसिक नमस्कार में मन ही मन अपने इष्ट देवता या किसी पवित्र स्थान का ध्यान करके उन्हें नमन करना शामिल है। तो शारीरिक रूप से उपस्थित न होते हुए भी नमस्कार किया जा सकता है। तो कुल मिला के इस नोट का सार ये लगता है कि नमस्कार, चाहे वो शारीरिक हो, वाचिक हो या मानसिक, बिना किसी शर्म या संकोच के करना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। ये इस जानकारी का मुख्य संदेश लगता है। हाँ, और अगर हम इसे समेटें तो मुख्य बात जो इस नोट से निकल कर आती है वो ये है कि महिलाओं के लिए साष्टांग नमस्कार न करने के पीछे एक खास शारीरिक और प्रतीकात्मक तर्क दिया गया है। ये तर्क उनके गर्भ और वक्ष स्थल की तुलना पृथ्वी की सृजन और पोषण क्षमताओं से करता है और इसी समानता के आधार पर उन्हें जमीन से स्पर्श न करने की सलाह देता है। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक विचार सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये धारणा कि महिला शरीर के कुछ हिस्से पृथ्वी की तरह ही पवित्र या कार्यात्मक रूप से समान हैं और इसलिए उन्हें जमीन नहीं छूनी चाहिए,
ये प्राचीन प्रतीकात्मकता हमारे आज के दौर में किस तरह की सोच को दर्शाती है? क्या ये सिर्फ प्रकृति की सृजन शक्तियों का सम्मान है, या इसके कुछ और गहरे सांस्कृतिक मायने भी हो सकते हैं जिन पर आज के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए?